हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिट। मुझे भी ये चैप्टर शुरुआत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। अपेक्षा कर रहे हैं, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे लिमिट का। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं लिमिट। लिमिट, ठीक है दोस्त, ये बहुत ही मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें क्या होता है कि पहले आपको बहुत जब जैसे ही पढ़ोगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत काफ़ी लगेगा आपको कि भारी भरकम, वाह क्या लिमिट एलटी, इसका जो अपीयरेंस होता है, जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो काफ़ी थोड़ा सा ये लगता है, जिससे बच्चों को लगता है ये काफ़ी टफ टॉपिक है, जबकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अभी आप देख रहे हो, अपने माइंड से बिठा लो, आप पर मेरे साथ शुरू कर रहे हो, इस बहुत ही आसान टॉपिक है और हम आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से भी समझाने वाले हैं। तो दोस्त टेंशन नहीं लेना है, हम आपको पूरी तरीके से समझा देंगे, है ना। कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा और अपेक्षा करते हैं कि चैप्टर पढ़ने भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग शुरू कर लेते हैं कि ये जो लिमिट है इसको हम लोग कंप्लीट कैसे करने वाले, इसका एक प्लान तैयार कर लेते हैं कि चैप्टर कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लिमिट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिफिनेशन इसका। ठीक है, डिफिनेशन देखने के बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग शुरू करेंगे व्हाई वी स्टडी लिमिट। व्हाई वी स्टडी लिमिट, हम लोग लिमिट पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। लिमिट पढ़ने का हम लोग का उद्देश्य क्या है, कैसे लिमिट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, ठीक, यहाँ हम आपको सिखाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब देखिए बात करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म इन लिमिट। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स टू रिमूव इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है दोस्त। और इसको कंप्लीट करने के बाद, है ना, इसमें एक नियम हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये इसी में कंप्लीट कर लेंगे, इसी में कंप्लीट कर लेंगे दोस्त। तो इतना चीज़ हम लोग करेंगे, उसके बाद हमारा सारा लिमिट का कॉन्सेप्ट विद प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया रहेगा। इतना ही काम करना है हमें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, फिर पढ़ेंगे कि लिमिट पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, है ना, उन सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट आपको समझाएंगे। इसमें आपको समझाएंगे लिमिट की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल परिभाषा, फिर उसके बाद लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा, ग्राफिकली कैसे पहचानेंगे कोई लिमिट किसी फंक्शन का होगा कि नहीं होगा, है ना, लिमिट कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ आपको हम यहाँ समझाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, ये चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर ये कुछ जहाँ पे कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, उस इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या मतलब होता है, कैसे उसको हटाते हैं, उन सारी चीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे इन दोनों चीज़ों में कि कैसे उसको हटाते हैं। और इसी से प्रॉब्लम्स बन के आ जाता है। इन तीनों सेक्शन से ही आपको पूरी लिमिट की प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ठीक है दोस्त। यहाँ आपको एक बात जानना ज़रूरी है, एक बात यहाँ आपको जानना ज़रूरी है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग शुरू होंगे डिफिनेशन से। तो डिफिनेशन जानने से पहले हम लोग, डिफिनेशन पे आने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ ले ज़रा सा।
एक जगह कहीं लिखा हुआ है n = 5, ठीक है, और एक जगह पे लिखा हुआ है n टेंस टू 5। देखिए दोस्त, ये दो चीज़ें, पहले हम लोग को इस दोनों चीज़ के बारे में मतलब इसका क्लियर होना चाहिए। कहीं पे ये लिखा हुआ है n टेंस टू 5, एक कहीं पे लिखा हुआ n = 5, n टेंस टू 5। n = 5 का मतलब होता है क्या कि आप n = पूरी तरह से 5 है, n = 5 फिक्स ले सकते हैं, और n टेंस टू 5 का मतलब हुआ कि n का मान 5 के बराबर नहीं है, n कहाँ जा रहा है, 5 की तरफ जा रहा है। ये हो सके n का मान 4.999999 इस तरीके से हो, मतलब ये 5 के बराबर नहीं है, 5 की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है। ये n टेंस टू का मतलब होता है, n टेंस टू मतलब ये इक्वल टू नहीं है, मतलब n का मान आप 5 इक्वल टू नहीं कह सकते। ये है n का मान लगभग 5 के करीब होगा, मतलब 5 की तरफ अप्रोच करना, 5 की तरफ जाना, 5 की तरफ। ये होता है n टेंस टू का मतलब, ये होता है n = 5 का मतलब। अभी आपको अपेक्षा करते कि इसका मतलब समझ में आ गया होगा, n 5 की तरफ जाना और ये हुआ 5 के बराबर हो जाना, मतलब ये हो सके तो 4.999999 होगा, लेकिन इसको आप 5 नहीं बोल सकते हो, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये दोनों में अंतर यही है। अभी आपको इस तीर का मतलब, इस इक्वल टू का मतलब यहाँ से क्लियर हो गया होगा। दोस्त अब चलिए अब बढ़ते हैं डिफिनेशन की तरफ, ठीक है, डिफिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, फिर समझते हैं डिफिनेशन का मतलब क्या होता है। अभी डिफिनेशन देख के डरना नहीं है ना। लिमिट के बारे में हम लोग देख देते हैं अभी पहले। अच्छा, डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्त, ये देख लीजिए। तो दोस्त अभी आप हम लोग घबरा जाते हैं शुरू में ही, आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं। आप समझो कि आपको लिमिट आ गया, आप समझो आपको लिमिट आ गया। देखो क्या है, बहुत ही आसान होता है। जैसे आप लोग फंक्शन की वैल्यू निकालना जानते हो, f(x) बराबर आपको दे दिया जाए 4x - 2, देन आपको कहा जाएगा f2 निकालिए, मतलब आप 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए। तो हम में से सब स्टूडेंट क्या करेगा, हम लोग 4 × 2 - 2 दिस कम्स आउट 8 - 2 6। तो कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू 0.2 जब इनपुट लिए तो उस पर कितना आया, 6 आया। यही चीज़ अगर आपको ऐसे दे दिया जाता है, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, 4x - 2 बराबर क्या होगा। तो दोस्त यहाँ भी आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको पुट कर देना है 4 × 2 - 2 दिस कम्स आउट 6। दोस्त एक्चुअल में क्या है, पहले समझो इस चीज़ को। एक्चुअल में क्या है, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। अभी जैसे आपको समझाया था टेंस टू, इसका क्या मतलब, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.2, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, फिर इस दोनों में अंतर क्या है, इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन, सॉरी इसको बोलेंगे, देखिए इसको बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन 8.2। मतलब समझिए कि x जब 2 की तरफ अप्रोच करेगा, 2 की तरफ जाएगा, x का मान, यहाँ x का मान 2 हो जाएगा, अभी जो समझाए थे, तो ये 6 आएगा। जब x 2 की तरफ जाएगा तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है 6 की तरफ अप्रोच करेगा। दैट मीन्स ये लिमिटिंग वैल्यू है ना। यहाँ पे ये 6 है एग्जैक्ट, यहाँ ये 6 की तरफ अप्रोच करेगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये है लिमिटिंग वैल्यू। अब बस अंतर अब इसी में है क्या कि एक्चुअल में आपको
कभी कभी तो ये डायरेक्ट ऐसे रहेगा, तो वैल्यू जैसे फंक्शन में पुट करते हैं उसी तरीके से पुट करेंगे और हमारा मान निकल जाएगा। कभी कभी इस तरह से नहीं रहेगा, उसमें अभी आपको जो लिस्ट लिखा है उसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रहता है, तो उसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटा लेते हैं, फिर इसी तरह से वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं, वही लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारा लिमिट कहलाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ सीख लेना है क्या है। ऐसे रहेगा तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल लेना है लिमिटिंग वैल्यू। अगर ऐसे ना रहेगा, अगर ऐसे ना रहेगा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रहेगा, उसको पहले हटा लेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को, फिर खत्म हो जाएगा तो फिर वैल्यू पुट करके इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो पूरे जो चैप्टर है उसमें यही आपको सीखना है, पूरे चैप्टर में बस इतना ही सीखना है। नहीं है तो वैल्यू जैसे फंक्शन में डालते तो ऐसे डाल के निकाल लेंगे। अगर है इनडिटर्मिनेंसी है, मतलब इनडिटर्मिनेंसी का मतलब आपको हम समझाएंगे आगे। तो अगर ऐसा रहेगा मतलब फंक्शन वैल्यू निकालने हम उस पॉइंट पे फेल हो जाएंगे, तो इनडिटर्मिनेंसी जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले उसको हटाएंगे और फिर इस तरह से आ जाएगा, फिर वैल्यू के जैसे फंक्शन की वैल्यू निकालते जैसे अभी निकाले वैसे निकाल लेंगे, वही लिमिट कहलाएगा। उसके लिए हम कुछ फार्मूला यूज करेंगे, कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे, कुछ मेथड यूज करेंगे इसी इनडिटर्मिनेंसी को हटाने के लिए। और यही पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट ही है। बस हमें इतना ही पढ़ना है, यही चीज पढ़ना है। बट आपको एक्सपीरियंस से इतना लगने लगता है कि वाह कितना बल्कि है, कितना हार्ड है, देखने से वो हार्ड कुछ भी नहीं दोस्त। अब आपको क्लियर हो रहा होगा ये, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे कि भाई ठीक है ऐसे हम ऐसे निकाल रहे थे, बहुत मजा आ रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू निकालने की जरूरत क्या पड़ी। लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है, हम फंक्शन ऑफ वैल्यू निकाल ही रहे थे, तो लिमिटिंग वैल्यू की क्या जरूरत पड़ गई, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने की क्यों जरूरत, हम लोगों को क्या मजा आ रहा है ऐसे करके। मैथमेटिशियन जो भी है उसको मजा आ रहा था कि भाई ऐसे लिख दो, चलो ठीक है ऐसे ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे भी करोगे, ऐसे करने में थोड़ा कम मजा आ रहा है, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, देखने में भारी लगे, ऐसा नहीं है। हम लोग समझते हैं कि मैथमेटिक्स में और साइंस में कोई भी चीज़ क्या है जो हमें जरूरत पड़ी तो फिर आया हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं एक्चुअल में। तो हम अभी आपको ये सिखा दिए कि लिमिटिंग वैल्यू और इस दोनों में क्या अंतर होता है, जो फंक्शन ऑफ वैल्यू होता है। अभी हम लोग चलेंगे कहाँ, हम लोग चलेंगे कि भाई फंक्शन की लिमिट की डिफिनेशन कैसे देंगे, और ये ऐसा जब हम कर रहे थे तो ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग पागलपन का दौरा तो नहीं चढ़ा हुआ है ना दोस्त। तो सीधा सा बात है कि हम लोग इसकी क्या आवश्यकता पड़ी हुई, हमारा हम लोग का मोटो रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक डिफिनेशन लिखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट देखो लिमिट क्या है, लिमिट एक वैल्यू है ना। लिमिट क्या है, देखो ध्यान से, ये लिमिट क्या है, एक वैल्यू है कि नहीं। किसका वैल्यू है, इस फंक्शन का। कौन सा वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिट क्या है, परिभाषा में भी हम लोग उसी तरीके से देंगे कि लिमिट क्या है, लिमिट एक वैल्यू है, तो लिमिट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन। नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट एक वैल्यू आ रहा है तो लिमिट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन। कब, व्हेन इनपुट अप्रोच करता है। देखो इनपुट क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है ना, एक्स किसी तरफ दो की तरफ अप्रोच कर रहा है। देन आउटपुट देन फंक्शन अप्रोचेज टू, यानी आउटपुट अप्रोचेज टू रिक्वायर्ड वैल्यू। देन आउटपुट अप्रोचेज टू रिक्वायर्ड वैल्यू, यही तो है। फिर से दोस्त एक बार फंक्शन क्या है आ रहा है, फंक्शन एक वैल्यू है तो हम कहेंगे फंक्शन, सॉरी लिमिट क्या है, एक वैल्यू है तो हम क्या कहेंगे दोस्त, लिमिट इज अ वैल्यू। किसका वैल्यू है, फंक्शन था, फंक्शन का, तो लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। कब, व्हेन इनपुट अप्रोचेस देन आउटपुट अप्रोचेस टू देन आउटपुट अप्रोचेस टू डिजायर आउटपुट। जो हमें चाहिए आउटपुट उस तरफ अप्रोच करता है, कौन, आउटपुट। ठीक है, तब आउटपुट कहाँ अप्रोच करता है, जो चाहिए हुए डिजायर आउटपुट की तरफ अप्रोच करता है। यही लिमिट का डिफिनेशन लिखने वाले हम लोग। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लिमिट का डिफिनेशन क्या देंगे। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, लिमिट का मैथमेटिकली, या फिर ऐसे लिखें हम लोग, लिमिट इज अ value of a function when कब, when input
अप्रोचेज, नहीं जो हम लोग दे रहे हैं, जो इनपुट उसमें डालेंगे, जो डालते हैं x वो इनपुट होता है। व्हेन इनपुट अप्रोचेज, अप्रोचेज मतलब क्या होता है, जो इनपुट, जो हमारा फिक्स इनपुट उसकी तरफ बढ़ना है ना, जैसे x का मान 1.99 मतलब इसकी तरफ बढ़ेगा, 2 की तरफ। व्हेन इनपुट अप्रोचेज देन आउटपुट अप्रोचेज टू वैल्यू, देन आउटपुट अप्रोचेज टू वैल्यू, है ना, ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, मतलब आउटपुट अप्रोचेज टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू नहीं हो जा रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स x जब 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हमारा आउटपुट जो है कहाँ अप्रोच करेगा, 6 की तरफ। जैसे जैसे हमारा इनपुट 2 की तरफ बढ़ते जाएगा, हमारा आउटपुट 6 की तरफ बढ़ते जाएगा, इसमें डालते जाएंगे 6 की तरफ बढ़ते चला जाएगा। तो अभी हम कुछ भी नहीं, अगर आपको यही डायरेक्ट लिख के दिया जाता तो शायद आपको ये बहुत ही भारी भरकम लगता, क्या क्या अप्रोचेज लिख दिए हुआ है। लेकिन अभी आपको ये इस चीज से आपको ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये क्या डिफिनेशन कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्त, तो अभी आपको समझ में आएगा लिमिट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड व्हेन इनपुट अप्रोचेस देन आउटपुट अप्रोचेस टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तब आउटपुट कहाँ अप्रोच करता है, जो फंक्शन की वैल्यू है उसकी तरफ बढ़ता है, यही होता है लिमिट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एंड here value of function is known as कौन सा वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। फंक्शन इज नॉन एज, यहां पे जो वैल्यू होगा वो कौन सा वैल्यू होगा, लिमिटिंग वैल्यू, नॉन एज लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है दोस्त, इस वैल्यू को कौन सा वैल्यू कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे। ठीक, अब आपको धीरे धीरे लिमिट के बारे में कुछ समझ में आ रहा होगा। दोस्त इसे एक चीज और कहा जाता है इसके बारे में, इट इज द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस, या फिर कह सकते हो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कैलकुलस। इट इज द फाउंडेशन ऑफ, यानी लिमिट इज द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। लिमिट इज द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस का इसे फाउंडेशन माना जाता है। लिमिट इज द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। ठीक है दोस्त, यानी कैलकुलस का यह क्या है, फाउंडेशन माना जाता है, किसको, लिमिट को। ठीक है, अब देखो दोस्त यहां से ये कैलकुलस क्या चीज है। देखो दोस्त, कैलकुलस के बारे में हम लोग ये जान ले कि जो आपका कैलकुलस है, तो आप लोग मैथमेटिक्स में नाम सुनेगा इसके बाल बच्चा जो कैलकुलस है, यानी कैलकुलस कहा जाता है जैसे लिमिट, डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, इनफाइनाइट सीरीज, दोस्त ये सारे चैप्टर को एक साथ कैलकुलस बोला जाता है। ये सब कैलकुलस के बाल बच्चा है ना, ये सब क्या है, कैलकुलस का बाल बच्चा है। तो ये जो डेरिवेटिव है, कंटिन्यूटी है, इंटीग्रेशन है, ये सब का बेस, यानी इस सब का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जो इस सब जिस पे टिका हुआ है वो है लिमिट। फंक्शन तो है ही है ना, फंक्शन से ही तो ये सब बना, क्लियर है। लेकिन इस सब का बेसिक बिल्डिंग मतलब जिसका फाउंडेशन क्या चीज है, लिमिट। ओके, क्लियर है दोस्त। तो ये जो टॉपिक इसीलिए कहा जाता है इसको कि लिमिट इज द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। ठीक है,
इसको फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस भी कहा जाता है। और कैलकुलस की जो ये पूरी कैलकुलस है उसकी जो पूरी जो क्रेडिट जाता है वो पियरे डी लेबनीज को जाता है, और लेबनीज और न्यूटन बाबा को जाता है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा कि आपको ये समझ में आएगा कि हम क्यों लिमिट को क्या बोलते हैं, फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस बोलते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी कैलकुलस के बाल बच्चा है ना, सबका दाता लिमिट है ना। तो लिमिट बहुत ही बढ़िया, मतलब इसमें एप्लीकेशन इस सारी चीज़ में आएगा, यूज लिमिट का सारा इन सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा आता है। दोस्त क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम लोग लिमिट के डेफिनेशन देख लिए हैं। अब बात करते हैं व्हाई वी स्टडी लिमिट। लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट को लाएं। समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, इसको हम लोग इरेज करके बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग लिमिट की डिफिनेशन देखने के बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसमें लिमिट में क्या है, लिमिट एक वैल्यू ऑफ फंक्शन है। जब इनपुट अप्रोच करता है तो आउटपुट डिजायर आउटपुट की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन की तरफ अप्रोच करता है। तो यहाँ तक आपको सब बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्त अब बढ़ते हैं हम लोग व्हाई वी स्टडी लिमिट, है ना। व्हाई वी स्टडी लिमिट। एक्चुअल में लिमिट की कॉन्सेप्ट कैसे आया, किस तरह का लिमिट हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम आपको समझाएंगे कि देखिए लिमिट फिजिक्स से किस तरह से जुड़ा हुआ है, लिमिट मैथमेटिक्स से किस तरह से जुड़ा हुआ है ना, लिमिट हमारे रियल लाइफ से किस तरह से जुड़ा हुआ है, उन सारी चीज़ों को, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे। लिमिट इन फिजिक्स, लिमिट इन फिजिक्स, लिमिट इन मैथमेटिक्स, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिमिट इन मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग अलग कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। लिमिट इन रियल लाइफ, इन रियल लाइफ, और लिमिट ऑफ अ फंक्शन। भाई लिमिट ऑफ अ फंक्शन, अभी आपको अपने दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करने से रिलेटेड, मतलब खाली बुक का जो प्रॉब्लम उससे रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं लेना। अभी आपको फील करना है लिमिट को, बस फील करना है। अभी आपको हम ये फील दिलाना चाह रहे हैं व्हाई वी स्टडी लिमिट, क्यों लिमिट पढ़े, क्यों आया। आपको अभी ध्यान नहीं देना उधर की सवाल, अभी तक तो हम कुछ सवाल बनने करना से हम आपको बताते हैं कि जब आपको हम सिखा देंगे सारे कॉन्सेप्ट, लिमिट का सवाल आप गर्दा उड़ा दोगे। लेकिन अभी तत्काल आपको फोकस रहना है कि फील करो लिमिट को, है ना, कि किस तरह से लिमिट का कॉन्सेप्ट आया उसको फील करो, मैथमेटिक्स को फील करो। तो चलिए सबसे पहले लिमिट की जो आइडिया है वह आइडिया आया हुआ है मैथमेटिक्स के रियल नंबर पर बेस्ड है, रियल नंबर की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। लिमिट की जो आइडिया है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले इसको ज़रा सा हम लोग बात कर लेते हैं, पहले रियल नंबर पे बेस्ड है तो उसको समझ लेते हैं। देखो दोस्त, यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो जाएगी। जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो हम जहाँ से हम लोग प्रॉब्लम कर पाएंगे, बुक्स की प्रॉब्लम जो होती है वो कर पाएंगे, वो यहाँ से शुरू होंगी। लेकिन अभी इन सब चीज़ों में आप फील करो। देखो लिमिट की जो आइडिया है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। अब क्या होता है रियल नंबर की प्रॉपर्टी, देखिए दो रियल नंबर के बीच दो रियल नंबर के बीच दो रियल नंबर के
बीच कि देखो इस चीज़ को कोशिश करते हैं फिल करने, दो रियल नंबर के बीच कितना गैप होता है इसको डिटरमाइन करना, कितना गैप रहेगा, ध्यान सुनिएगा, उसके बीच कौन नंबर आ सकता है। ये देखो दो नंबर के बीच में कितना गैप रहता है, कौन नंबर आ सकता है, ये डिटरमाइन करना, क्योंकि दैट्स इम्पॉसिबल फैक्ट बिकॉज ऑलवेज दो नंबर के बीच तीसरा नंबर एग्जिस्ट करता है, नहीं, चाहे कितना भी दो छोटा नंबर ले लो, 1.111 के बीच में या फिर 1.11 समथिंग 1 के बीच में भी एक नंबर है ना एग्जिस्ट करेगा ही, आपको पता है ऑलरेडी वो, नहीं कि कोई भी दो रियल नंबर ले लेंगे, चाहे कितना भी प्रिसाइज नंबर ले ले, उसके बीच में तीसरा नंबर एग्जिस्ट करेगा ही। बात समझ में आ रही? दो नंबर के बीच में चाहे कितना भी छोटा, ये तो हम बहुत बड़ा नंबर ले लिए, चाहे आप इससे कितना भी छोटा, इसके बीच से कितना भी छोटा नंबर ले लो, उसके बीच तीसरा नंबर एग्जिस्ट करेगा ही। मतलब आपको एक बात पता है कि दो नंबर के रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है, तो इससे एक बात कंक्लूड होना शुरू हो गया अप्रोच की, नेबरहुडनेस की, नज़दीक की, कि इसके दो छोटे नंबर है उसके बीच या यही नंबर है इसके नज़दीक कैसे कैसे बहुत सारे नंबर होंगे, तो इसको हम अप्रोच करेंगे, इसकी ओर बढ़ेंगे, इसके सबसे नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। आपको अब फील आ रहा होगा कि अप्रोच का क्या मतलब होता है, कैसे कैसे, यही रियल नंबर देखिए कैसे कैसे हो रहा है। अभी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है आप इससे छोटा 3 से अब 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, मतलब इसकी तरफ आप अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ से नेबरहुडनेस, नज़दीक की, 3 के नज़दीक जाने की, यानी 3 की ओर अप्रोच करने की मामला सामने आने लगा। किस तरह से आप हम लोग समझना शुरू किए किसको, कि लिमिट की तरफ कैसे बढ़ रहा है, दिख रहा है, इस 3 की तरफ अप्रोच करना, 3 की तरफ बढ़ना, इसके नजदीक जाना, और यही तो इनपुट अप्रोच करता है 2 की तरफ, तो मतलब 2 के सबसे नजदीक जाने की कोशिश करता है। क्लियर दोस्त? तो यहां से आपको पता चलेगा कि यहां से अप्रोच की अप्रोच करने की जो प्रॉपर्टी है किस तरह से रियल नंबर से जुड़ने लगा। ठीक है दोस्त, अब आ जाते हैं इस यहां से, तो ये रियल नंबर से किस तरह से जुड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी तरफ बढ़ना, इसके बीच क्योंकि इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, या छोटा नंबर आप ले लो 0.01 0.02, इसके बीच भी बहुत सारे नंबर, तो 0.02 की तरफ अप्रोच कर रहा, इसके बीच तो इनफाइनाइट नंबर होगा, तो जो सब इसके नजदीक बढ़ते जाना और इसकी तरफ अप्रोच करना। तो अप्रोच समझ में आ रहा है, जैसे वहां पे x 2 की तरफ अप्रोच करता है, मतलब 2 के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये रियल नंबर से किस तरह से रिलेट हो रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा दोस्त, अब आ जाओ बात यहां से हम लोग चलते हैं कि लिमिट के बारे में। एक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज, उन्होंने सबसे पहले जो कर्व्ड है, कर्व होता है और जो आपका क्लोज फिगर यानी स्फीयर, इस टाइप के फिगर के लेके उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की, और उन्होंने एक अप्रोच दिखाया उस पर लिमिट के जैसा कॉन्सेप्ट का। कहाँ पे? कर्व पे और क्लोज फिगर पे, और आपका स्फीयर टाइप फिगर पे। तो उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया एरिया से रिलेटेड। अब देखिए कैसे उन्होंने अप्रोच किया, चलिए इसको समझाते हैं आपको कि क्या अप्रोच किया। तो पहले आपको किस तरह से रियल नंबर अप्रोच कर रहा हो आपको समझ में आया होगा। अब दोस्त देखिए लिमिट को, अब देखिए कैसे समझाया गया। सो देखिए हम लोग एक सर्कल लेते हैं, ठीक, उसी बात को समझते हैं जो आर्किमिडीज बाबा के द्वारा समझाया गया था, उस बात को समझते हैं कि कैसे कैसे बात होती है। ये है एक सर्कल। अब दोस्त इस सर्कल में हम लोग एक बना लेते हैं पॉलीगन, ठीक है दोस्त, एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेते हैं। अब चलो अभी तक हमें पता नहीं है कितने साइड्स का, लेकिन अब बनने का पता चल जाएगा दोस्त। ये पॉलीगन देख लीजिए, ठीक है, ये एक सर्कल है, सर्कल, और ये है पॉलीगन। आर्किमिडीज बाबा
इस पे काम कर रहे थे, इसी पे, इसकी लिमिट। अब देखिए क्या होगा दोस्त। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ एरिया ऑफ पॉलीगन यानी पॉलीगन की जो एरिया है क्या सर्कल के एरिया के बराबर होगा? नहीं। एरिया ऑफ पॉलीगन क्या सर्कल के एरिया के बराबर होगा? नहीं। ठीक है, तो दोस्त यहाँ देखो कि इसमें कितने साइड है? 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड हेक्सा पॉलीगन है ना, 6 साइड है दोस्त। यहाँ पे हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि y बराबर एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन। तो क्या आप बताओ सर्कल का एरिया पॉलीगन के एरिया के बराबर है? नहीं दोस्त, यहाँ सर्कल का एरिया पॉलीगन के बराबर नहीं है। अच्छा ठीक है, अब चलिए आगे हम कुछ फिगर आप अपने सुविधा के लिए ड्रॉ कर लिए हुए हैं। तो देखिए इसको कि आगे आप देखिए यहाँ पे कि आपको दिखेगा इसमें आगे उसी सेम सर्कल में हम लोग पॉलीगन के साइड की संख्या बढ़ा दिए, साइड नज़दीक हो जाएगा। तो इसमें 6 था, इसमें साइड 9 है। अब आप बताओ क्या इसके अब देखिए ये पॉलीगन का एरिया और इस पॉलीगन के एरिया में देखिए ये सर्कल के एरिया के ज़्यादा नज़दीक चला गया, नहीं, नंबर ऑफ साइड बढ़ा है तो ये सर्कल के एरिया के करीब गया। ठीक, अब देखिए और फिर साइड बढ़ा है, इसमें 12 साइड है, 12 साइड है और ये और नज़दीक चला गया। सर्कल के एरिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है कौन? पॉलीगन का एरिया। नहीं दोस्त, अब तो ये पॉलीगन और नज़दीक गया। ठीक है दोस्त, अब चलो 16 बनाए, 16, तो क्या वो और नज़दीक चला गया? तो जरा सोचो दोस्त, इस तरीके से अगर हम इनफाइनाइट साइड कर दे, बढ़ाकर इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करें, इनफाइनाइट बन जाए ये नंबर ऑफ साइड किसका? पॉलीगन का, तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते क्या कि उस समय लगभग जो पॉलीगन का एरिया होगा वही सर्कल का एरिया होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? जो पॉलीगन का एरिया होगा वही सर्कल का एरिया होगा। तो देखिए अब देखो ये तो अब हम लोग अपने लैंग्वेज में कह देंगे इसी बात को कि अच्छा जब नंबर ऑफ साइड यानी साइड की संख्या पॉलीगन में हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो उस समय सर्कल का एरिया जब साइड की संख्या इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा उस समय जो पॉलीगन का एरिया होगा वो इस सर्कल के एरिया के बराबर होगा। क्लियर दोस्त? बराबर होगा। नहीं, लेकिन इसी बात को अगर हम मैथमेटिक्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे दोस्त? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा लेकिन एग्जैक्ट बराबर होगा क्या? नहीं होगा एग्जैक्ट बराबर। एग्जैक्ट बराबर क्या हो पाएगा ये? चाहे आप इनफाइनाइट भी कर दो, इनफाइनाइट तक पहुंचा दो, नहीं, उसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, साइड बहुत छोटा छोटा कर दो लेकिन वो थोड़ा ना थोड़ा एरिया का मार्जिन रह जाएगा, एग्जैक्ट सर्कल के एरिया के बराबर नहीं हो पाएगी। मतलब ये सीधा सा साफ है कि ये अप्रोच करेगा साइड इन्फिनिटी की तरफ तो ये एरिया अप्रोच करेगा, जो पॉलीगन का एरिया है वो यानी y जो है अप्रोच करेगा एरिया ऑफ द सर्कल की तरफ। तो इसी बात को हम लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? तो चूंकि आपको ये पता चल रहा है कि जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, वो कैसा होगा? लिमिटिंग वैल्यू होगा। अभी आपको लिमिटिंग वैल्यू का मतलब समझा है, वो क्या होगा? लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसे लिखेंगे, लिमिट, ठीक है, लिमिट। इसी बात को कैसे लिखेंगे मैथमेटिक्स में? लिमिट n यानी जो नंबर ऑफ साइड है, n क्या है? n नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, n नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो दोस्त n व्हेन देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये इसलिए लिमिट क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा, यहाँ लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा। तो दोस्त लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो यानी जो ये लिमिटिंग वैल्यू है ये पूरा यानी y क्या है? पॉलीगन की एरिया। तो कब पॉलीगन की एरिया? कब? जब n कहाँ हो? इन्फिनिटी की तरफ। नहीं, वही बात तो हम लोग जो लैंग्वेज में बोल रहे थे उसी को मैथमेटिक्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या n
क्या वैल्यू ऑफ वाई, वाई मतलब क्या, एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन कब, जब n कहाँ जा रहा हो, इन्फिनिटी की तरफ, तो उस समय यह किसके बराबर होगा, यानी यह लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यानी लिमिटिंग वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट बराबर, दिस इज लिमिटिंग वैल्यू। वो कहते हैं किसके बराबर हो जाएगा इस केस में, इसीलिए यहाँ पे लिमिट लगाया गया है। यह किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। दोस्त अभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। देखिए धीरे धीरे हम लोग लिमिट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लिमिट को भी समझते जा रहे हैं धीरे धीरे, किस तरह से मैथमेटिक्स के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्त, अभी आपको ये समझ में आ रहा है ये कि किस तरह से एरिया को हम लोग कैसे रिलेट किए इसको। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसकी ज़रूरत क्या है, इसमें तो आप पाई आर स्क्वायर निकाल लो। दोस्त यही तो हमारा एक परफेक्ट फिगर है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। लेकिन जब 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 आपको ऐसे फिगर मिल जाएंगे, आप चाहो तो इसको अच्छे से नोट करते चलो, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट सब, ये कॉन्सेप्ट ये सब जल्दी आपको यूट्यूब की कोई भी लेक्चर सब देख लो, इस समय देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि हम भी सारे लेक्चर देखते हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ाने आने से पहले, आपके लेक्चर तैयार करने से पहले हमें भी कोशिश ये रहता है कि आपको सुंदर से सुंदर कॉन्सेप्ट या कंटेंट दिया जाए। तो हम भी पहले जितने भी रहता सब लेक्चर को एक बार देख लेते हैं कि क्या किस लेक्चर में क्या डिलीवर किया गया है, कौन कौन से अच्छे से पढ़ाया हुआ, किसका कंटेंट क्या है, फिर है ना, तो एक परफेक्ट लेक्चर आपको देने की कोशिश करते हैं। दोस्त अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अब यही चीज़ लेट्स आपके पास एक ऐसा फिगर रहेगा, रैंडम फिगर, टिंग टिंग टिंग, ठीक है दोस्त, ऐसा फिगर रहेगा दोस्त। अब इसका एरिया निकालना है, तो दोस्त यहाँ लिमिटिंग वैल्यू के लेके ही जाएंगे हम, है ना, आगे चल के बताएंगे, इंटीग्रेशन करके हम लोग करते हैं काम। लेकिन इसमें भी क्या करते हैं, एक पतला पतला, आप भी आपको नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं लेना, इसमें छोटा छोटा स्ट्रिप काटते हैं, स्ट्रिप पतला 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 पतला, और सबकी एरिया को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दोस्त ये स्ट्रिप काटेंगे, स्ट्रिप है ना, जैसे ये स्ट्रिप हम काटेंगे, ये स्ट्रिप जैसे ही हम काटेंगे, एक नीचा रहेगा एक ऊपर रहेगा स्ट्रिप, मान लीजिए सपोज डेट, तो आप इस तरह से जब मैच करोगे तो ये एरिया का मार्जिन, आप तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे, ये लेंथ और विड्थ लेकर फिर सबको जोड़ोगे तो ये मार्जिन बचते रहता है। तो जितना पतला स्ट्रिप काटेंगे, जितना ये नंबर ऑफ जो आयत बन रहा है, आयत की संख्या बढ़ाएंगे, है ना, उतना अच्छा हमारा आउटपुट या रिजल्ट यानी इस एरिया के अप्रोच करेगा, इस एरिया की ओर जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, नंबर ऑफ, अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो जो हमारा एरिया इस सबका जो सम आएगा वो इस एरिया की तरफ अप्रोच करेगा। अब आपको फील आ रहा होगा कि किस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट सब अप्लाई होता है मैथमेटिक्स में आगे चल के, समझ में आ रहा है दोस्त। और ये इंटीग्रेशन से किया जाता है, इसलिए इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लिमिट को भी इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा लिमिट का कॉन्सेप्ट का यूज करके भी काम किया जाता है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है, इसलिए आपको अब पीछे हम लोग लिखे हैं फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। समझ में आ गया दोस्त। तो ये आपको ये बेसिकली आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज किए। बाकी कॉन्सेप्ट सब इस सब में मतलब जुड़ा हुआ है सबसे, जो कि आगे इंजीनियरिंग का यही सब फाउंडेशन बनता है, बेस बनता है, जान बनता है। क्लियर दोस्त, चलो ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अब कि यही चीज़ आपको मैथमेटिक्स में किस तरह से आपको रियल नंबर से जुड़ा हुआ है आपको समझा दिए। एरिया, कर्व एरिया आर्किमिडीज बाबा के द्वारा इसे समझाया गया था। अब आ जाइए बात करते हैं हम लोग कि लिमिट इन फिजिक्स, लिमिट इन फिजिक्स की बात करते हैं, किस तरह से फिजिक्स लिमिट से जुड़ा हुआ है। लिमिट इन फिजिक्स की बात करते हैं। लिमिट इन मैथमेटिक्स चर्चा कर लिए, इसको इरेज कर लिए, ठीक है। अब आ जाइए दोस्त लिमिट इन फिजिक्स की बात करते हैं। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसफर भी थे, है ना, जेनो ऑफ इला, है ना, जेनो ऑफ इला नाम था, जेनो, है ना, कौन सा, ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसफर, है ना, ग्रीक मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर। ग्रीक मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर थे जेनो ऑफ इला, ठीक है। अब देखो दोस्त, इन्होंने, जेनो ने क्या कहा सो सुनिए।
जेनो का कहना ये था, इन्होंने पहली बार लिमिट एज अ सीक्वेंस काम किया। सीक्वेंस समझते हैं, एक पैटर्न में कोई चीज़ होता है तो वो सीक्वेंस कहलाता है। एक मेथड, एक मैनर में, एक तरीका से, मतलब किसी एक पैटर्न को फॉलो करता है, किसी ट्रेंड को फॉलो करता है, वो कहलाता है सीक्वेंस, है ना। तो जेनो ने सबसे पहले लिमिट एज अ सीक्वेंस पे काम किया, ठीक है। और उन्होंने कहा क्या, देखिए इन्होंने आर्गू किया, इन्होंने कहा कि कोई भी मोशन, जितने भी मोशन है, कोई कंप्लीट नहीं होता। बस अब क्या था, तूफान मचा दिया। भाई मोशन कंप्लीट होता है, हम पढ़ रहे हैं, कंप्लीट नहीं होता कह के इन्होंने हिला दिया। तो भाई जब भैया आप बोलोगे नहीं होता तब लॉजिक दो, नहीं आपको कह दोगे कि नहीं होता है कंप्लीट तो फिर लॉजिक दो। तो इन्होंने क्या लॉजिक दिया समझिए उस चीज़ को। इन्होंने कहा कि कोई भी मोशन कंप्लीट नहीं होता, तो इनका लॉजिक क्या था, मतलब कह रहा है कि इनका कहना था अप्रोच करता है। इनका कहना क्या था, अप्रोच करता है। तो अप्रोच करता है मतलब लिमिट की तरफ मूव करवा रहे हैं। देखिए कैसे, तो देखिए दोस्त, इन्होंने जेनो ने क्या कहा कि देखिए, अच्छा समझिए इस चीज़ को कि क्या उन्होंने कहना क्या चाह रहे थे। वो कहना चाह रहे थे कि देखिए जब वस्तु मोशन करती है, मान लीजिए तो वो ए और बी के बीच डिस्टेंस ट्रैवल करती, दूरी तय करती है, तो उनका ए और बी के बीच पूरी दूरी कंप्लीट होती ही नहीं है। अरे भाई ये कैसे दोस्त, सबसे पहले कोई वस्तु चलेगी, उनका कहना था कि सबसे पहले कोई वस्तु चलेगी तो वो सबसे पहले उसका आधा दूरी तय करेगी। आप लोग भी मानोगे भाई हाँ, कोई भी दूरी होगा तो उसका सबसे पहले वस्तु आधा दूरी ही तय करेगी, ये चीज़ तो फिक्स है। चलो ठीक है, ये एक ऐसा चीज़ है जिस पे आप डाउट नहीं कर सकते। आर्किमिडीज बाबा, डाउट थ्योरी ऑफ डाउट, है ना। एक ऐसा चीज़ है जिसके भाई स्वाभाविक बात ए और बी के बीच दूरी तय करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें बीच में वो सबसे पहले उसका आधा हाफ ऑफ दूरी तय करेगा, तब ये पूरा कंप्लीट होगा। अच्छा चलिए, अब ये मान लीजिए सी पे आया तो फिर वो सबसे पहले इसके बीच का आधा दूरी तय करेगा, डी पे आएगा नहीं भाई, अब आधा तय कर लिया, अब फिर जब बचा उसका ये आधा करेगा, फिर जो बचा है उसका आधा करेगा, फिर जो बचा है उसका आधा करेगा, फिर 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 बचा है उसका आधा करेगा। ये अलग बात है कि वो दूरी बहुत कम होती चली जाएगी, लेकिन क्या खत्म हो पाएगी, यही कहना था जेनो का। मतलब वो पूरी तरह से क्या हो पाएगी, क्या अप्रोच करना। देखो भाई 4 और 3.999999999 में अंतर है। अलग बात है कि लगभग वो 4 ही है, लेकिन दोनों क्या बराबर है, नहीं। तो एक बात क्लियर है कि आधा होगा, फिर 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 आधा होगा, आधा होते जाएगा। लेकिन क्या ये इनफाइनाइट तक आप जब पहुंचोगे तो लगभग कहोगे कि हम उस दूरी को कवर कर लिए। जब यह काम इनफाइनाइट टाइम तक होगा तब आप कहोगे क्या कि हम ये दूरी कवर कर लिए। देखिए कितना झकास लॉजिक दिए, कैसे लिमिट को ला रहे हैं फिजिक्स के साथ। क्या आपको क्लियर हो रहा है ये दोस्त? तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा, देखिए कि ध्यान से, कि पहले 1 रहेगा, फिर 1/2 हाफ होगा, फिर 1/4 होगा, फिर इसका आधा हो जाएगा, फिर 1/8 होगा यह दूरी, एक सीक्वेंस में, देखिए एक पैटर्न में, है ना। इसलिए बोला कि लिमिट एज अ सीक्वेंस को इन्होंने एस्टेब्लिश किया। कैसे, और ये 1/8 होगा, ये 16 होगा, और इसी तरह से बढ़ते 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 ये 1/2 के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। या फिर 1 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1/2 के पावर n। ओके दोस्त, ऐसा कुछ बन जाएगा। यानी यह n जब इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, यानी इन्फिनिटी टाइम यह टास्क रिपीट होगा, तो ये 2 के पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, 2 के पावर इन्फिनिटी।
2 के पावर इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। यानी हम आपको एक बात भी बता दें कि 1 से बड़ा नंबर पर इन्फिनिटी का जब पावर आता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, और 1 से छोटा नंबर पर कोई भी छोटा नंबर, क्योंकि छोटा नंबर का पावर बढ़ाने से वैल्यू घटते जाता है, और 1 से बड़ा नंबर पर पावर बढ़ाइए तो वैल्यू बढ़ते जाता है, तो ये इन्फिनिटी हो जाता है और ये जीरो हो जाता है। ये जीरो के बराबर हो जाता है और ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। ठीक है दोस्त, तो आपको ये ध्यान में रखना कि जब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, अप्रोच करेगा, यहां भी ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा यह वर्ग, तो ये कहां जाएगा? ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। यानी इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इन्फिनिटी एक किसी बड़े चीज के नोटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, है ना, इन्फिनिटी की तरफ क्या अप्रोच करेगा। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। जब ये x इन्फिनिटी, ये n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, और इतना अपॉन 0, मतलब ये जो दूरी होगा धीरे धीरे, देखो ये 0 नहीं हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, लगभग 0 होगा, मतलब ये वैल्यू लगभग 0 होगा, अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, ये अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और फाइनल ये वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी जैसे वैल्यू से अगर हम डिवाइड करें तो ये कहाँ जाएगा? 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और इस तरीके से ये वैल्यू 0 की करीब होते रहेगा। तो क्या ये मोशन कंप्लीट माना जाएगा? तो यहां से आप समझ पा रहे होइएगा कि हम लोग इसके बीच की दूरी को मोशन के दौरान हम ये मानते हैं कि ये अपना दूरी की लिमिटिंग वैल्यू कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये रिपीट होते रहेगा। दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट एज अ सीक्वेंस। और फिजिक्स में किस तरीके से लिमिट का यूज आ रहा है, सो देख रहे हैं, जब ये n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो हमारा मोशन कंप्लीट होने के, यानी एक और बी की दूरी को कंप्लीट करने के करीब पहुंच जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया दोस्त? तो अभी आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से फिजिक्स लिमिट को डील करवाता है, लिमिट इन फिजिक्स। ओके, ठीक है दोस्त, यह है लिमिट इन फिजिक्स। दोस्त अब चलिए इससे आगे थोड़ा बात कर लें, लिमिट इन रियल लाइफ। ठीक है, अब रियल लाइफ इसलिए क्योंकि इसको भी जोड़ के देख लो, थोड़ा मजा आए, ये बस मजे लेने के लिए ये वाला काम कर लेते हैं। अच्छा आ जाओ, थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो गए कि क्या क्या सर बताया, लेकिन अपेक्षा करते हैं आपको ये सब समझ के मजा आया होगा। हाँ दोस्त, बहुत पहले भी बोल रखे, बहुत सारे मिलेंगे, सवाल सॉल्व कर लो ऐसे, मतलब इस तरह के लेक्चर आपको रेयरली देखने को मिलेंगे। शायद यूट्यूब पे तो हमने देखा सर्च करके कुछ ऐसा नहीं मिला, लेकिन हम कंटेंट जमा करके आपके लेके कहें कि कुछ मज़ेदार होना चाहिए, क्योंकि पढ़ के हम सेम टाइप पढ़ के हम लोग भी बोर हो चुके हैं, तो कुछ मज़ेदार होना चाहिए। दोस्त चलो आ जाते हैं हम लोग, अब बात करते हैं लिमिट इन रियल लाइफ। चलो भाई, लेट्स, एक लड़की है, ठीक है, चलो ठीक है। अब इस लड़की को ध्यान से सुनो, इस लड़की को प्रपोज करने चले, है ना, क्या करने चले? प्रपोज करने। तो ये लड़की डिमांड रख दी, ये लड़की क्या कर दी? डिमांड कि हमें 100 करोड़ कमा के ला के दोगे तभी तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट होगा, या हम तुमसे शादी करेंगे। भाई बहुत तागड़ा था डिमांड। देखिए कैसे लिमिट पे हम लोग इसको ले चलते हैं, और मज़े करते हुए लिमिट को जोड़ के देखते हैं शादी ब्याह को, है ना दोस्त। देखो ठीक है, लिमिट, अब मान लो हमको ये लड़की बोली, हम गए प्रपोज करने, तो बोली 100 करोड़ ला के दो। यार इससे बढ़िया तो मत करो, है ना, इससे बढ़िया मत करो, खा सकलो पतली गले लेके यार। ठीक है, चलो दोस्त आ जाओ, ठीक है। तो 100 करोड़ की डिमांड की, मैंने यार सोचा कि चलो जितना मेहनत लग जाए यार, इसको तो पा के ही रहना है ना, ठीक है। तो फूल जान जून लगा एकदम दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर दिया। क्या किया? मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मेहनत करते करते बड़ी मेहनत से यार
अब इतना तो मत बोलो, बता दे रहे हैं, इतना तो हुआ नहीं है ना, लेकिन अभी है ना, एजम्पशन में लेते हैं, ठीक है। 99,99,999 रुपया मैंने कमा लिया है ना यार। कितना कमाया? बड़ी मेहनत किया है ना, बड़ी मेहनत किया। 99,99,999 रुपया कमा लिया। 99,999 है ना, 99,999 रुपया हमने कमा लिया, ठीक है। लेकिन कितना बच गया दोस्त? 1 रुपया बच गया दोस्त टारगेट से, जितना टाइम वो दी हुई थी, है ना। बड़ी मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, समझ सकते हैं ये अमाउंट, है ना। मतलब बड़ी मेहनत किया यार, है ना। बहुत मेहनत करने के बाद ये कर पाए, 1 रुपया बच गया। 1 रुपया बचने के कारण जो इसका प्यार था वो पार हो गया, है ना। क्या हो गया? प्यार पार हो गया। कहा यार तुम में तो 1 रुपया की कमी रह गई, हम तुम्हारे नहीं हो सकते। तो हम अपने प्यार के पाने के नज़दीक एकदम पहुंच चुके थे, अप्रोच कर चुके थे, लगभग बराबर थे क्या, लेकिन प्यार हमें मिला एग्जैक्ट नहीं। प्यार हमारा एकदम बराबर हो पाया क्या? मेरा जो पैसा और प्यार से जो तुलना कर दी थी इस लड़की ने, क्या बराबर हो पाया? नहीं। तो क्या हुआ? अब चलो, अब दूसरा लड़का क्या किया यहीं पे, आप ही लोग में से कोई, है ना। दूसरा लड़का क्या किया भाई? कहीं से 100 करोड़ मार दिया यार, बैंक लूटा, पता नहीं क्या किया, है ना। एक बार में ही इन्होंने 100 करोड़ ला के इसको दिया एग्जैक्ट, और ये पार कर गया। तो दोनों में क्या अंतर रहा? एग्जैक्टली इस इनपुट पे प्यार आउटपुट मिल रहा है, यानी इस वैल्यू पे एग्जैक्ट आउटपुट मिल रहा है। तो ये फंक्शन का वैल्यू हो गया, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब क्या हुआ? हमारा क्या था भाई? ये अप्रोच कर रहे थे प्यार को, अप्रोच करने की कोशिश की, पहुंचते 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 रह गए। तो ये लिमिटिंग वैल्यू हुआ हमारे प्यार के लिए। ये जो इनपुट हुआ यहाँ पे, ये प्यार हमारा इस इनपुट पे लिमिट, मतलब लिमिट में देगा, सीमा में, एक फिक्स इंस्टॉलमेंट में हमको प्यार मिला, कम ही, इसको पूरा मिल गया। तो पूरा मिल गया तो वो होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। और देखो जो इस इनपुट पे जो हमें प्यार मिला, यानी जो थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा इनपुट उसके नज़दीक पूरा पहुंच चुके थे, लेकिन पूरा का पूरा नहीं मिल पाया, यानी उसका हम कहाँ पहुंच गए? ये हमारा प्यार का ये जो प्यार होगा इस इनपुट के लिए, यानी इस पैसा के लिए लिमिटिंग होगा। मतलब एक लिमिटिंग मतलब हुआ लिमिट में, फिक्स मतलब पूरा नहीं, लिमिट मतलब होता सीमा, है ना। एक सीमा में ही मिल पाया हमें ये पूरा, लेकिन इसको क्या मिला? पूरा का पूरा। तो हम ये कहेंगे कि इस इनपुट के लिए यह जो आया ये लिमिटिंग वैल्यू है इसका, और ये क्या है? फंक्शन ऑफ वैल्यू है। दोस्त अब अपेक्षा करते हैं कि आपको लिमिटिंग का और फंक्शन ऑफ वैल्यू का पूरी मतलब क्लियर हो चुका होगा, पूरी मतलब क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों तो इस लड़की ने तो दिल तोड़ दिया, लेकिन दिल तोड़ के जाते जाते हम लोग को लिमिट समझा गई। चलो तो हम लोग को दिल से मतलब ना रख के हम लोग पढ़ने पर फोकस है, तो लिमिट से मतलब रखते हैं। आ जाइए, तो अब बात आ जाती है लास्ट हम लोग को लिमिट ऑफ अ फंक्शन। दोस्त यही हम लोग को काम करना है मेनली, और जनरली टीचर्स शुरू यही से होते हैं। तो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि यही हमारे एग्जाम्सन में काम कराता है, बाकी सब तो ऐसे ही है ना। हमारे मतलब फीलिंग, यानी कह सकते हैं ना, फील के लिए था, लिमिट के फील के लिए। क्योंकि जितने भी चीज़ आप देखे हो यहाँ पे, लिमिट इन फिजिक्स, लिमिट इन मैथमेटिक्स, सबको हम लोग फॉर्मुलेट करके ये भी लिमिट ऑफ फंक्शन, ये भी लिमिट ऑफ मैथमेटिक्स का ही तो पार्ट है। लेकिन हम लोग क्या किए? हम लोग सब चीज़ को फॉर्मुलेट फंक्शन के रूप में कर रखे हैं। फिजिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको रिलेट करके फंक्शन के रूप में रख लिए, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है उसको फंक्शन के रूप में रख लिए। तो सारा चीज़ ऑलमोस्ट चीज़ें हमें किस रूप में मिलती है? फंक्शन के रूप में। तो हम लोग सोचे कि इतना इस सब में दिमाग लगाने से बढ़िया है जो फंक्शन रहेगा उसका लिमिट निकालना बच्चा सीख जाएगा, तो बाकी काम करना तो आराम से कर लेगा। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट होते हैं मैथमेटिक्स में, इस फंक्शन का लिमिट निकालो, इस फंक्शन का लिमिट निकालो, उस फंक्शन का लिमिट निकालो, उस फंक्शन का लिमिट निकालो, बिकॉज क्योंकि सारा चीज़ को हम लोग फॉर्मुलेट किसके रूप में कर लिए? लगभग सबको फंक्शन के रूप में कर लिए। तो हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है लिमिट ऑफ अ फंक्शन।
तो यही हम लोग का स्टडी रहने वाला एग्जाम्सन के लिए। एग्जाम्सन के लिए हम लोग इन्हीं चीज़ को पढ़ने वाले, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं। तो ये आ जाएगा। देखो तो अब ये आपको याद होगा कि हम लोग पहला टॉपिक था डिफिनेशन। डिफिनेशन आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर क्यों पढ़ते हैं वो भी आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्त, है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको समझना है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, यानी अगला था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, यानी लिमिट का कॉन्सेप्ट जो कि अच्छे से समझाने वाले थे उसमें। तो वो हम लोग कवर अप करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में बस इतना ही हम लोग। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मेंशन कीजिए, ताकि आप लोग ये अगर कमेंट करते इस सबसे रिलेटेड मोटिवेशन रहेगा मेरे लिए। तो आप लोग कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग अगले लेक्चर में इसको कंक्लूड करेंगे और यहाँ से हम लोग का शुरू हो जाएगा मैथमेटिकल लैंग्वेज। ये था पूरा रियल लाइफ फिजिक्स की लैंग्वेज, है ना। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में भी था, लेकिन फुल्ली मैथमेटिकल लैंग्वेज यहाँ से डिस्कस करेंगे। यही हम लोग का पढ़ने वाला सेक्शन होने वाला है। इसी चीज़ को पढ़ेंगे जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से हम लोग शुरू करेंगे। तो अभी आपको टेंशन ये नहीं लेना है कि हमें तो सवाल ही नहीं बना। दोस्त हमने सवाल के लिए कुछ पढ़ाया नहीं, अभी तो आपको सिर्फ फीलिंग लगाए, आपको सिर्फ अभी फीलिंग आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट, व्हाई वी स्टडी लिमिट, हम लिमिट क्यों पढ़ते हैं, है ना। लिमिट क्यों पढ़ते हैं उसकी फीलिंग आपको आई हो गई होगी। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी था वो आपको आ गया होगा। अब आगे आपको सिखाएंगे कि लिमिट को मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हमारे आगे के लेक्चर सीरीज में होगा। तो आपको अगर मज़ा आया है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग जो बचे हुए टॉपिक के साथ। थैंक